सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 31। शशा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। शशा कहे सुनऊ रे भाई, राम नाम ले जाऊ पराई। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर वेदांत के सिद्धांत ब्रह्मवाद के द्वारा जो लोगों की मान्यताएं हैं उनको समझा के कहते हैं कि ये अबोध जीवों, ये गुरुआ प्रपंची लोग हैं, ये श ब्रह्म और शा जगत। ये कहते हैं कि ब्रह्म खरा सत्य है, सच्चा स्वच्छ साफ है, वह अद्वैत ब्रह्म ही है जो सत्य है। उसे छोड़कर और सब असत्य, खराब, मलिन, अविकारी हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मात्म ना पर। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत का द्वैत भाव मिथ्या है और जीवो ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को सब कोई धारण करता है, कोई ब्रह्मज्ञानी लोग प्रतिपादन करते हैं, अर्थात इस सिद्धांत को कोई जो मानता है वही सत्य यथार्थ सिद्धांत पर चलने वाला है। और उन्हीं के पास जाकर अबोध जीव भी एक ब्रह्म को खरा और नानात्व जगत को खोटा ऐसा कहते सुनते वाणी कल्पना को दृढ़ता से मानते चले आ रहे हैं। वेदांत ने ब्रह्म की सत्ता को माना है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ही है, सत्य है, जगत ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, सर्वत्र व्याप्त है, जीव भी ब्रह्म है और ये जगत का जो भास है यह मिथ्या है। यह भी ब्रह्म है जो अदृश्यता है। और इसी के आधार पर उन्होंने ईश्वर सत्य माना और अनीश्वर अर्थात ईश्वर नहीं है ऐसा कहना असत्य माना है। फिर कोई देवी देवता, स्वर्ग, वैकुंठ, शिवलोक, विष्णुलोक, फिर कोई अल्लाह, कोई गॉड, खुदा। ये मान्यताएं वाणी के अनुसार, अपने अपनी कल्पना के अनुसार जो वाणियों का प्रसार किया, वाणियों की रचना की हैं, अपने अपने मानंदीय के अनुसार वाणियों की रचना करके सब अपनी वाणी के कहे वाक्यों को सत्य मानकर कोई ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, ऐसे मानते ही जा रहे हैं। और फिर सब अपने अपने मत पंथों को खरा खरा अर्थात सत्य, यही सत्य है, यही अच्छा है, हमारे मत पंथ ग्रंथों का सिद्धांत सबसे उत्तम है, ऐसा कहने से किसी का कल्याण नहीं होता। यह केवल एक अपने अपने मत पंथ की मान बढ़ाई है। जो लोग अपने मत को अलग बनाकर उस पंथ पर चलाने के लिए लोगों को जोड़ना चाहते थे, जोड़ रहे हैं, और जो उनके साथ जुड़ रहे हैं बस वहीं से मत पंथों का धारा प्रवाह चालू हो गया। और इसमें व्यावसायिकपन दुकानदारी का कारण बन गया, धन कमाने का साधन बन गया, जरिया बन गया। इसमें मोक्ष हेतु कुछ नहीं है। मोक्ष इसमें कहीं भी नहीं होता है। ये काल्पनिकता संसार में भोले भाले जीवों को भ्रम भूल में डालकर केवल ही मतपंथ को चलाने वाले लोग, गुरुआ प्रपंची लोगों का धन कमाने का साधन बन रही है। अपने अपने धर्मों को खरा सर्वत्र
सत्य बताने से किसी का कल्याण बिल्कुल नहीं होता। ब्रह्म कहो व जगत कहो, दूसरी वस्तु तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान के कथन और धारणा से भी भवबंधन नहीं छूटेगा। सबको प्रतिपादित करने वाला जनैया मनैया निज चेतन स्वरूप वास्तव में खरा सर्वश्रेष्ठ सत्य है। इसे तो कोई समझता ही नहीं है। निज चेतन स्वरूप छोड़कर सब कोई अनुमान कल्पना की वाणी में, भ्रम में, विषय आदि भोगों में भूले पड़े फंसे हैं। वे लोग अपनी मिथ्या मानिंदी खानी वाणी के पक्ष को दृढ़ाकर खर खर अच्छा अच्छा बताकर खरा खरा अर्थात सत्य कह कहकर भूले पड़े हैं और भवबंधन में बंधे पड़े हैं। ज्ञान 34 अक्षरों के माध्यम से सद्गुरु कबीर ज्ञान का माध्यम बनाते हैं। उन्होंने हर अक्षर के आधार पर जो कल्पनावादी मान्यता है, अनुमान मान्यता है, उसको समझाने के लिए ये निर्देश कहे हैं। ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त मानते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सब झूठ है। परंतु ब्रह्म को किसी ने ना तो देखा ना किसी ने पाया। वो कहते हैं कि उसका ध्यान करो, वह मन वाणी बुद्धि से अलग है, परे है। देखिए, विभिन्न प्रकार के विचार हमारे हृदय में लगे हुए हैं, जिसमें सामाजिक विचार हैं, धार्मिक विचार हैं, धंधा व्यापार रोजगार के विचार हैं। विभिन्न प्रकार के अलग अलग पहलुओं के विचार मानव जीवन के हैं। वो सब विचार अलग अलग तरह के इस हृदय में जमा हुआ है। शुभ अशुभ कार्य ये मानव जीवन ही करता है, ये जीव चेतन जीव ही करता है, मन के द्वारा करता है। और इसी से वासना के बीज अंकुरित होते हैं। वासना भी शुभ और अशुभ बनती हैं। शुभ वासनाओं से अच्छे विचार जागृत होते हैं, अशुभ वासनाओं से अशुभ विचार जागृत होते हैं। इस संसार में मानव का कार्य प्रथम है, वह कार्य करता रहता है। अब ये कार्य शुभ और अशुभ हैं, ये कार्यों से मानव छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। परंतु केवल धन कमाना साधन लेकर, लक्ष्य लेकर और वही कार्य करे, अपने सामने जो धन का लक्ष्य रखे कि बस धन है, धन से सब कुछ होता है, और बस धन कमाने का लालच लक्ष्य रखे, तो फिर लालच जन्म लेता है, लोभ जन्म लेता है, मोह जन्म लेता है, क्रोध जन्म लेता है। क्योंकि धन का नाश होने पर क्रोध आता है, हानि होने पर क्रोध आता है, लाभ होने पर प्रसन्नता आती है, धन प्राप्त होने पर प्रसन्नता आती है। हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति जब हमसे ज़्यादा धन कमाता है तो ईर्ष्या होती है, हम उससे ज़्यादा धन कमाते हैं तो हमको हर्ष होता है। ये सब शुभ अशुभ कर्मों के जो फल हैं, और इनसे मानव जीवन प्रभावित होता है। छल कपट पाखंड से हमारा व्यवहार जब हम संसार में चलाते हैं तो वैसा ही समाज हमारे सामने साथ में जुड़ता है, वैसा ही वातावरण हमारे आसपास निर्माण होता है छल कपट वाला।
छल कपट करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। परंतु क्यों करते हैं? क्योंकि उनका भी लक्ष्य धन होता है, वह भी धन कमाना चाहते हैं। और छल कपट करने वाला जो अग्रणी व्यक्ति है, उस अग्रणी व्यक्ति के साथ में लोग जुड़ जाते हैं। वह छल कपट में अपने आप को माहिर बादशाह बनता है, सबका नेता बनता है, और उसके साथ में जुड़ने वाले लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं। ये एक उसका अपना ही साम्राज्य बन जाता है। असामाजिकता भी इसे कहते हैं। वो केवल छल और कपट, पाखंड, धोखा इत्यादि से ही धन कमाता है। वह चाहे अपने लिए करे या किसी और के लिए करे, ये सब कुछ उसको धन कमाने के लिए करना होता है। उसका लक्ष्य केवल धन होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग उसे पैसा देते हैं, धन देते हैं और छल कपट करवाते भी हैं। और इन छल कपट करने में किसी की हत्या करनी होती है, किसी के साथ मारपीट करनी होती है, किसी के साथ धोखा करना होता है। विभिन्न प्रकार के कार्य इसमें होते हैं। ऐसे करने से जो वातावरण बनता है वह बड़ा दूषित वातावरण बनता है, अशोभनीय वातावरण बनता है। अब जो ऐसा व्यक्ति जो छल कपट पाखंड में पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बिताता है, उसके साथ में धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं और वो चारों तरफ से बंधनों में घिरने लगता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन में छल कपट पाखंड किए हैं। बहुत से लोगों को उसने सताया है। वो सताने वाले लोग अपना बदला लेते हैं और उस बदले में कभी ना कभी वो छल कपट पाखंड करने का जो वाला जो नेता है वो उसके प्रपंच में फंसता है और फिर वह दुखी होता है। जब दुखी होता है फिर वह किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में जाता है। मंदिर में जाता है तो वहाँ पंडित ब्राह्मण मिलते हैं, मस्जिद में जाता है तो वहाँ मौलवी मिलते हैं। फिर वहाँ वो दुखों का कारण पूछता है, उनका दुखों का निवारण चाहता है। कारण वो जानता है कि मेरे कर्मों से ही ये फल मुझे मिल रहे हैं, लेकिन वो जानते हुए भी उनका निवारण चाहता है। वो कहता है कि इनका निवारण करो। ब्राह्मण और मौलवी भी, पुरोहित भी धन कमाने के लिए ही वहाँ बैठे हैं। उनका भी लक्ष्य धन है, इसलिए वह भी धन लेकर उसके लिए निराकरण बताते हैं। और वही निराकरण जो पाखंड पूजा है, जो पाखंड का चलाया हुआ मत पंथ है, वही नाना मत पंथ बने हुए हैं। इसलिए उनको धन की दुकान कहा जाता है। तीर्थ व्रत में जाओ, वहाँ स्नान करो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहकर वे लोग उनको कहते हैं फलां तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करके अपना ये पाप काटो। इसी के कारण ये सब बने हुए हैं। और जो लोग घबराए हुए हैं, जो अपने पाप कर्म से घबराते हैं, वो कुछ धन देकर अपने इस पाप को काटना चाहते हैं। वही इन काल्पनिकता में उलझते हैं, परंतु उनके पाप नहीं कटते, उनके पाप नहीं कटते। क्योंकि जो उन्होंने दायरा बनाया है, जो उन्होंने अपना जीवन छल कपट पाखंड के साथ में बिताया है, उसका फल तो वह उन्हें भोगना ही पड़ेगा। उनका जो द्वंद्व है वह मिटता नहीं है, आपसी रंजिश उनकी खत्म होती नहीं है। वो एक दूसरे के बदला लेने के कारण को खोजते हुए एक दूसरे को मारने, पीटने, नीचा दिखाने इत्यादि की फिराक में लगे रहते हैं। ये ब्रह्मवादी लोग भी ऐसे ही लोगों के को चंगुल में फंसाते हैं
हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। और ऐसे भूले भटके लोग इनके शरण में जाते हैं और वो इनके चंगुल में फंसते हैं। उनको खूब धन चढ़ावा चढ़ाते हैं, परंतु उनको सत्य यथार्थ रास्ता नहीं प्राप्त होता। क्यों? कि वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ भी धन कमाने का ही एक रास्ता है। वो धन कमा कर ही सब कुछ करना चाहते हैं। वहाँ कहाँ रास्ता? कौन सा रास्ता? कैसा रास्ता? अब यहाँ बात ये होती है कि ये जो भी छल कपट पाखंड करता है, कौन करता है? चेतन स्वरूप जीव करता है। तो इसका फल कौन भोगेगा? चेतन स्वरूप जीव भोगेगा। तो ये से छल कपट पाखंड को ही काट दिया जाए, इसको ही मेट दिया जाए, तो स्वतः रास्ता साफ हो जाएगा। परंतु छल कपट पाखंड के जड़ को नहीं काटकर केवल कल्पना अनुमान में उलझाकर ये ब्रह्मवादी लोग ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, देवी देवता इनके चंगुल में फंसाकर और उलझ जाते हैं। और ये चाहते हैं कि ये उलझे रहें। अगर ये जब तक उलझे रहेंगे तभी तक तो हमको धन प्राप्त होगा, और अगर ये सुलझ जाएंगे तो हमको धन कौन देगा? इसलिए ऐसा ये चाह कर भी नहीं करते और ये उनको उलझा के रखते हैं। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से राम मंदिर में, जिसके लिए ये ब्राह्मण उथले पुथले हो रहे हैं, राजनीति रची जा रही है, किस प्रकार से तांडव रचा गया। और सामने आया कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की बिकी। ये क्या है? इसका लोगों कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि चंदे से, जिस चंदे को खरी कमाई से कमाए हुए पैसे को चंदे के आराम रूप में लोगों ने दिया, उस चंदे का ये किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि इनका राम मंदिर बनाने का लक्ष्य केवल धन है और कुछ नहीं है। परंतु लोग अंधेपने में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिसको ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उसका तो ये नाम केवल दिखावे के लिए ले रहे हैं। इनको उससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो धन कमाने से मतलब है। ये इनकी धन की दुकानदारियां हैं। पर अंधे लोग धर्म के नाम से अंधे हो रहे हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसा ये 3% भारत में जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नाच नचा रहा है, वैसे ये नाच रहे हैं। 3% व्यक्ति भारत का निर्माण उसके लिए, उसके विचार से कर रहा है, वो उसके निर्माण के लिए कर रहा है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी के लोग भूखे मरो, परेशानी भोगें, कुछ भी करें, ये इनके अंदर दया नहीं है। तो यहाँ पर ही विचार किया जा सकता है कि ये जितना भी हो रहा है ये मानव ही कर रहा है, चेतन स्वरूप जीव ही कर रहा है। मानव, हर मानव में ये चेतन स्वरूप जीव विराजमान है। यही रम रहा है, यही राम है। जो रमैया राम है वही तो राम है। यही सब कुछ कर रहा है, तो फिर इसी को क्यों नहीं जाना जाए। ये छल कपट पाखंड, मिथ्यावाद, दिखावा, धन को लक्ष्य रखकर कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इनका निपटारा केवल अपने इस विचार से ही होगा कि छल कपट पाखंड का जीवन समाप्त किया जाए, मिटाया जाए, साधारण सत्य के आधार पर जीवन मानवता से जिया जाए, जो साधारण जीवन हो और उसके विचार उच्च हों, सत्य आधारित विचार हों। ये जो अपने अपने मत पंथ को बता कर यही सत्य है, यही सत्य, ऐसा करके खरा खरा ठोकते हैं, इनकी दुकानें बंद करने का एक ही तरीका है
सत्य यथार्थ को जाने। रमैया राम चेतन स्वरूप जीव ही रमैया राम है। ये एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये सब जो माया का जाल है, इसको काटकर अपने निश्चित रूप में स्थित होने के लिए ये सब दिखावा नष्ट करना चाहिए। जितना धन इस धर्म के नाम पर कमाया जाता है, उतना धन अगर परोपकार में लगाया जाए, कम से कम 40 करोड़ मनुष्य भूखे रोज सोते हैं। कम से कम 100 करोड़ व्यक्ति खाना रोज खा लें। इतना खाना मंदिरों में भोग लगाने के बाद फेंक दिया जाता है। ये धर्म है? इसको धर्म कहा जाता है क्या? और फिर उसे खरा बताते हैं कि हमारा धर्म सत्य है। ये सत्य नहीं है। सत्य यह है, मानवता को संरक्षित किया जाए, मानव धर्मों को सर्वोपरि बनाया जाए, जिसमें ना कोई हिंदू हो ना मुस्लिम हो, केवल मानवता सर्वोपरि हो। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने जो धर्म प्रवृत्तियां हैं, उनको चलाने में किसी को कष्ट न हो, परंतु मानवता सर्वोपरि हो। मानवता सर्वोपरि न करके केवल मानव की जातियां, वर्ग जो बनाए गए हैं। अभी अभी एक वीडियो सामने आया, एक ऑडियो सामने आया, जिसमें ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम 3% लोग ही तो इस जनता को चलाते हैं, पूरा देश को चलाते हैं, हम ही तो विद्वान हैं। इन मूर्खों को पता नहीं कि सबसे बड़े मूर्ख तो यही हैं, जो केवल काल्पनिकता के आधार पर जी संसार को चलाना चाहते हैं। यथार्थता इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो धन है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए, क्योंकि धन के बगैर कुछ नहीं होता, परंतु धन को लक्ष्य मानना ये बुरी बात है। क्योंकि जब धन को लक्ष्य माना जाएगा तो छल कपट पाखंड अवश्य इसमें लगेगा। कर्म को लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा कर्म सत्य हो, यथार्थ हो, परोपकारी कर्म हो, स्वार्थी कर्म न हो। स्वार्थी कर्म बंधन के कारण है, परोपकारी कर्म बंधन से मुक्त करवाने वाले हैं। ये परोपकारी कार्य हैं कि कोई मंदिर बनाया जाए, वहाँ जिस मूर्ति को स्थापित किया जाए उसको देखकर लोग विकार जीवन बिताने से बचें, इतना सा ही लक्ष्य हो। परंतु उसको धन कमाने का साधन बनाया जाए, उसको व्यापार से जोड़ा जाए, ये अनर्थ है, ये छल कपट पाखंड है। और फिर किसी अन्य धर्म को न माने, नहीं हमारा ही होगा। किसी अन्य मूर्ति के ऊपर अगर ज़्यादा चढ़ावा आता है तो इनको जलन होती है। ये 3% लोग ये बड़े जलन वाले हैं, इन्हीं को कष्ट होता है, कोई को नहीं। और फिर इन्हीं की जो कुटिल नीति है, उस कुटिल नीति से उन्हें लोगों को भी ये भरमाते हैं, भड़काते हैं, जहर उगलते हैं। ऐसे जहरीले नागों को धर्म का झंडा उठाने का कोई अधिकार नहीं। इन छल कपट पाखंडी लोगों के साथ में चलना कोई यथार्थता नहीं। इसलिए मानवता सर्वोपरि है, मानवता से जीना चाहिए। और सदगुरु कबीर ने यहाँ यही कहा है कि जो रमैया राम है, जो रम रहा है हर घट में, वह चेतन स्वरूप जीव ही राम है। उसमें अपने आप को मिटाओ मत।
जैसा कि लोग कहते हैं, ये जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, ये जो छल कपट पाखंडी लोग कहते हैं कि राम के नाम से अपने आप को मिटा दो। नहीं, मिटाना नहीं है, अपने आप को जागृत करो, उस राम को जानने का प्रयास करो। जो रमैया राम तुम्हारे घट में है, जो तुम स्वयं हो, उसको जानने का प्रयास करो। परमात्मा में विलीन होकर अपने आप को भूल जाओ, अर्थात धन संपत्ति सब लुटा दो। ये ऐसा इन ब्राह्मणवादी लोगों का, मनोवादी लोगों का ऐसा विचार है, और इन्होंने लुटवा दिए। कईयों के राजपाट लुटवा दिए, कईयों का धनाढ्यों का धन लुटवा दिया, और वो धन कहाँ गया? इन ब्राह्मणों के पास गया। इसलिए इनमें से निकलकर सत्य यथार्थ सिद्धांत पर चलो, अपने रमैया राम को जाने, और उसको जाने कि रमैया राम कौन है, वह स्वयं तुम हो। इसी को जाने बगैर किसी का कल्याण नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो ये सत्य यथार्थवादी इसलिए है कि इसमें सत्य का मार्ग है, इसमें छल कपट पाखंड नहीं है, इसमें मानवता है। और मानवता से चलने के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ या तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं, केवल कागवृत्ति को त्याग कर हंस वृत्ति को धारण करना है। सदगुरु कबीर ने अपने अपने कार्य को करने के लिए मना नहीं किया। कोई व्यापारी है, कोई खेती करता है, कोई खेती में मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है। धन कमाने का साधन अपना अपना अलग अलग है, परंतु केवल धर्म को साधन बनाना ये कपट है, छल है, धोखा है। ऐसा करके लोग मानवता को धोखा दे रहे हैं। ऐसा करके कभी जीवन कल्याण नहीं है। भ्रमिक गुरुवा लोगों का मिथ्या मानंदी त्याग कर पारख सिद्धांत की सत्संग करके पारक सदगुरु की शरण में जाकर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे, उस रमैया राम को जाने जो हर घट में रम रहा है, और उसको जानकर मिथ्यावाद को त्याग करे। फिर अपने मानव जीवन को सदाचार के आधार पर जीना सीखे, जिसमें मानवता ही मानवता है। अमानवीय कर्मों का यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई उनका जगह नहीं है। आप इस विचार को सोच कर देखिए कि जहाँ मानवीय गुण का ही विकास हो जाता है, जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ केवल प्रेम भाव है, एक दूसरे को सब अपने भाईचारे के एक समान रहते हैं, जहाँ जाति पाति ऊंच नीच नहीं है। आप विचार कर देखिए कि क्या ऐसा जीवन कितना सुंदर होगा, एक स्वर्ग के समान होगा। जो स्वर्ग की बात ऊपर आसमान में की जाती हैं, वो यहाँ धरती पर ही स्वर्ग है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, धरती पर ही है। उसे प्राप्त करने के लिए मानवता आवश्यक है, मानव सद्गुण आवश्यक हैं। हर व्यक्ति मानव सद्गुणों को धारण कर ले। सद्गुण यहीं पर हैं और कहीं नहीं है। केवल छल कपट धोखाधड़ी की जीवन मिथ्या का रास्ता त्याग कर सत्यवादी रास्ता अपनाकर मानवता के सद्गुणों को धारण करे, सत्संग करे, उसी में मानव कल्याण है। उससे कल्याण निश्चित है, क्योंकि यही एक अमर जड़ी है, ये अमर दवा है जो चेतन स्वरूप जीव को अमरत्व देती है, अर्थात जो अमर अविनाशी है उसका भेद बताती है। ये चेतन स्वरूप जीव अमर अविनाशी है, तो फिर दूसरा काल्पनिक रूप क्यों निर्माण किया गया? सारे ग्रंथ कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जीव अमर अविनाशी है, तो फिर बाद में दूसरे क्यों आए? ये सब कल्पना इन धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने
धर्म के नाम पर दुकान खोलने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निर्माई है। इसे त्यागना बेहतर है, तभी कल्याण है।